अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे घर में क्या गहमा-गहमी है और क्या हो रहा है। तो ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से किंज़ा की है आज बर्थडे। तो ये घर में थोड़ी-सी डेकोरेशन कर रहे हैं, इसके भाई मिलके, साथ खुद भी लगी हुई है। माशाल्लाह से किंज़ा ने अब 19 की होना है और पिछले साल यानी जब ये 18 की हुई थी तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी और ये क्लिप मैं आपको अभी जो दिखा रही हूँ ये पिछले साल के हैं जब ये 18 की हुई थी। तो इधर बच्चे जब 18 के हों तो एक बड़ी सी पार्टी करते हैं, सारी फ्रेंड्स वगैरह घर में आती हैं। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसे हालात थे कोविड की वजह से कि पाबंदियाँ काफ़ी सख्त थीं। लोग एक दूसरे के घरों में आना जाना बिल्कुल बंद था और सिर्फ बाहर ही एक दूसरे को मिल सकते थे ताज़ी हवा में। तो फिर मैंने इससे पिछले साल वादा किया था कि नेक्स्ट ईयर तो अपनी जो पार्टी है ना वो आप नेक्स्ट ईयर कर लेना। माशाल्लाह से सालों का कौन सा पता चलता है, अगले साल जब 19 की होगी तो फिर बड़ी सी पार्टी कर लेना। तो आज इसने अब वो बच्चे जब फिर आप एक दफ़ा उनसे वादा कर लो तो फिर वो तो अपनी वो ज़रूर वो बात करके छोड़ते हैं। और हमारी किंज़ा माशाल्लाह से है भी ऐसी, लड़कियां शायद सारी ऐसी होती हैं, इन्हें ये पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना और घर में मेहमान आएँ तो ये बहुत खुश होती है। तो आज इसने अपनी बहुत सारी दोस्तों को दावत दी हुई है। मैंने इससे पूछा था कि कितनी लड़कियों ने आना है तो बता रही थी कि 15 से 17 लड़कियां आएंगी। इसने अपनी जो कॉलेज फेलो हैं उनको भी बुलाया हुआ है और इधर मोहल्ले की जो लड़कियां सहेली हैं वो भी हैं और जहाँ अभी हाउस बिल्डिंग कर रही है यानी जो कोर्स कर रही है हॉस्पिटल में उधर से भी लड़कियों का एक ग्रुप आना है। तो मिला जुला के कह रही थी कि 15 से 17 लड़कियाँ हो जाएंगी। लेकिन एंड पे अभी तो वॉइस ओवर में कर रही हूँ, बाद में 13 लड़कियाँ आई थी। कुछ पॉजिटिव थी कोविड की वजह से तो नहीं आ सकें, कुछ को कोई और काम था। तो माशाल्लाह से काफ़ी ये ज़्यादा लोग थे, रश था। तो इसने फिर हमें इधर ये है कि हाँ, इस तरह से अगर घर में कोई पार्टी वगैरह हो तो इर्द-गिर्द के हमसायों को भी बताना पड़ता है कि हो सकता है कि आज हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा शोर हो, तो ताकि उन्हें पता हो। वरना लोग इधर पुलिस को या ये जो बेहड़े होते हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि इधर हालांकि वीकेंड है, वीकेंड पे इजाज़त है, आप लोग म्यूज़िक लाउड सुन सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती। लेकिन फिर भी मुनासिब यही होता है कि बंदा इधर इर्द गिर्द हमसायों में इत्तला दे दे कि आज पार्टी है हमारे घर में। तो इस टाइम मैं कर रही हूँ ड्राइंग रूम की सफाई। ये जो सोफ़ा है इसको मैंने सोचा कि अच्छी तरह से एक दफ़ा मैंने पहले इसके ऊपर टेक्सटाइल लाइनिंग छिड़क के तो इसे मैं अब ऐसे वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लूँगी ताकि थोड़ी सा फ्रेश लगे। हम लोग इधर सारा दिन या तो किचन में गुजरता है ज़्यादा टाइम और फिर जब किचन से फारग हो जाए तो फिर इधर इन्हीं सोफ़ों पे हम लोगों का ये सारा टाइम गुजरता है। तो फिर इनकी सफाई सुथराई का फिर इन्हें रोज़ाना ही कह लें, हर दूसरे दिन, अगर हर रोज़ ना भी हो तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ऐसे ये वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो ये अब मैंने सोफ़ा साफ़ कर लिया है। बाद में अभी इसके ऊपर मैंने इसके कपड़ा सा डाल देना है, कवर इसके ऊपर चढ़ा दूँगी और इसके बाद अब बाकी मैंने घर की सफाई करनी है। और मेरे इधर एक बेल पड़ी हुई थी, जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, क्लिप गुजर गया है, मैंने वो समी के साथ उठा के तो अब मैंने ऊपर पहुँचा दिए। ये जो मनी प्लांट था ये हमारे घर में बड़ा ही पुराना है और बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा ये फैलता है। तो मैं पिछले दिनों से काफ़ी तंग पड़ी हुई हूँ, इसे देख के अब थक गई हूँ। पता नहीं 12-14 साल पुराना ये मनी प्लांट है। तो इसे अब फिर मैंने उठा के तो सबसे ऊपर सीढ़ियों के पास समी के कमरे के बाहर रख दिया है और उधर से इसे मैंने वो जो गिलंडे था उससे नीचे को इसकी बेलें लटका दी हैं। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनको अपने पेरेंट्स के घर की याद दिलाता है। इनके पेरेंट्स के घर में ऐसे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो ये मुझे फेंकने नहीं दे रहे। इसी दौरान हमें ये एक पार्सल वसूल हुआ है। असद ने अपनी एक शर्ट ऑर्डर की हुई थी, इसने पहले भी ये मंगवाई थी लेकिन वो इसे छोटी थी, फिर हमने उसे वापस भेज दिया। तो अब ये थोड़े बड़े साइज़ में इसने मंगवाई है। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा है इसने, बल्कि आए दिन ये चेक करता रहता था कि कब ये फफ्यूकार हो तो ये मैं लूँ, लेकिन अब ये मिल गई है इसे। और ये देखें सेफ क्या हुआ था, इधर एक होलसेल की दुकान है हॉलैंड में, बॉर्डर क्रॉस करें तो हॉलैंड में है वो दुकान। उधर से ये पीने पिलाने के लिए ये कोला फांटा वगैरह और ये बच्चियों के लिए किंदा ने रेड बुल भी मंगवाई है। तो ये भी उन्होंने अपसेट कर दिए हैं। अब तकरीबन ये शाम का टाइम, बल्कि बच्चों के जो किंदा की सहेलियाँ जिन्होंने आना है फ्रेंड्स, उनके आने का टाइम हो गया है। हम लोगों ने कमरा ऐसे सजा के तो फिर इसे बंद कर दिया था और मेरे
बहुत सारे और भी काम थे, मैं ऊपर चली गई थी। मैंने आज यही प्लान किया हुआ था कि जो कपड़े इस्त्री करने वाले हैं वो मैं आज ही ख़त्म कर लेती हूँ। नॉर्मल ज़्यादातर वैसे मैं ये काम संडे को करती हूँ, लेकिन ये सैटरडे को फिर मैंने, क्योंकि मैं फ्री थी और आज खाना भी वगैरह भी नहीं बनाना था। इन्होंने बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाना था। मैंने फैमिली पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हुए थे। हमारे इधर वो जानने वाले हैं पाकिस्तानी, उनका, मेरी अच्छी दोस्त हैं वो, उनका अपना पिज़्ज़री है, तो उन्हें मैंने 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया हुआ था कि इस तरह से हमें पार्टी पिज़्ज़ा चाहिए। वो थोड़ा उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए फिर पहले बताना होता है ताकि उन्हें पता हो कि टाइम पे फिर वो तैयार कर दें। तो ये किंजा के लिए अरहम ने और इसके पापा ने मिलके ये डेकोरेट किया था ये प्लेट, और इस टाइम ये सेव किया हुआ था पिज़्ज़े लेने, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स कम आई हैं, तो फिर हम लोगों ने एक पिज़्ज़े का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था और अब 2 ही मंगवाए हैं। तो किंजा की बर्थडे पे केक वगैरह भी मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, इसकी फ्रेंड्स ने ही अरेंज किया है। ये वाला केक जो एप्पल केक है ये भी इसकी फ्रेंड बना के लाई है, और ये स्ट्रॉबेरी वाला भी 19 जो लिखा हुआ है, ये इटालियन इसकी फ्रेंड है, उसे बहुत उसकी कह लें कि हॉबी है केक्स वगैरह बनाना। तो उसने कहा था कि केक बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं बना के लेके आऊँगी। तो हाँ जी, किंज़ा की पार्टी साथ-साथ चल रही है, और इस टाइम मैं आई थी ड्राइंग रूम में इसे बर्थडे की विश करने के लिए। तो माशाल्लाह से काफ़ी इधर गहमा-गहमी थी, और मेरी इजाज़त से इन लोगों ने, ये जो इसकी तुर्की फ्रेंड्स हैं, वो साथ शीशा अपना लेके आई हुई थी, तो वो इस टाइम इन्होंने वो ऑन किया हुआ है, और मैंने भी इसे ट्राई किया है। अच्छा टेस्ट था उसका, अच्छा गशमक था। तो किंज़ा को ये अजीब सी उन्होंने, इसकी फ्रेंड्स ने पता नहीं इसके साथ क्या मज़ाक किया है, एक छोटी सी गाड़ी भी दी है। उन्होंने एक्चुअली जब ये इसने 18 की होना था, तो तब उसके लिए लेके रखी हुई थी, और तब चूँकि हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया है, तो अब उन्होंने फिर ये 19 पे से वो जो छोटी गाड़ी है वो उसे तोहफ़ा की है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और अब मैं किंज़ा से इसके कमरे में आई थी, तो ये ऐसे सजा के अपने बेड पे अपने तोहफ़े बैठी हुई थी। तो आप भी मिल के देखें कि क्या क्या इसे मिला है। ये इसे पीपा की गुड शाइन मिली है। ये परफ्यूम लार्ड है, इधर परफ्यूमरी है, और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी मिलती हैं उधर से ये 30 यूरो की कुछ चीज़ ख़रीद सकती है। इसके अलावा ये वाली इसे कैटेक मिली है,
और डीएम की बहुत सारी चीज़ें थी, मास्क वगैरह जो बच्चियों की छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, बॉन-बॉन्स वगैरह। और ये जो डुप्लस का पैकेट है ये इसे सैफ से मिला है, इसे उसने इसके लिए डुफ्ट ऑर्डर की हुई थी, वो लेके आया था। मैंने इसे नेल्स लगवा के दिए और पापा से इसको पैसे मिले थे। इस तरह से यानी इन बच्चों की ये अच्छा इसकी बर्थडे का इवेंट जो था वो हमारा अच्छा गुजर गया। तो फिर ये थी आज की वीडियो जो कि किंज़ा की बर्थडे पार्टी के ऊपर थी। और मैंने ट्राई की है कि जो सुबह से इसने जैसे डेकोरेशन वगैरह करना शुरू की है और सारा दिन का जैसे इसके गेस्ट आए हैं और खाया पिया उन्होंने क्या है वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आई होप कि मेरी ये जो एफ़र्ट है या जो थोड़ी-सी मैंने जो कोशिश की है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप लोग देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो फिर इसके साथ ही नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।